सौम्या को ईशान पसंद नहीं करता था और इसीलिए वह सौम्या के साथ ऐसी हरकतें करता था कि जिससे सौम्या उसको छोड़कर चली जाए और वह अपनी प्रेमिका रितिका से शादी कर ले। पर रितिका को उसके मम्मी पापा पसंद नहीं करते थे क्योंकि रितिका का चरित्र अच्छा नहीं था। पर सौम्या इन सब के बारे में नहीं जानती थी और इसीलिए ईशान सौम्या के साथ ऐसी वैसी हरकतें करता। और एक बार ईशान ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तब ईशान ऑफिस गया हुआ था और जब वह पार्सल लेकर आया तब सौम्या वह पार्सल ले रही होती है और अचानक से ईशान आ जाता है। तब वह सौम्या पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह उसके साथ में नैन मटक्का कर रही थी। पार्सल वाले लड़के के साथ सौम्या कहने लगी, मैं तो बस वह पार्सल ले रही थी और वहाँ पर आप भी थे। पर ईशान उस पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और सौम्या उसकी इन सारी हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी और ईशान उसके मानो हाथ धोकर पीछे पड़ गया था कि उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालना ही है। और एक दिन हद हो गई जब सौम्या बाजार गई और वहां पर ईशान ने चुपके से उसकी पर्स में एक लव लेटर रखवा दिया और जब सौम्या बाजार से आती है तब उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह अपने आशिक से मिलने गई थी और तुम्हारा पर्स चेक किया जाए। तब सौम्या ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर जब पर्स चेक किया तो उसमें से वही लेटर निकलता है। फिर वह सौम्या को बहुत बुरा भला कहता है और अपने मम्मी पापा की नज़रों में भी सौम्या को गिरा देता है। और इस बार सौम्या ने कहा बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रहना। तब सौम्या उसका घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और जब सौम्या अपने मायके चली जाती है तब उसके दूसरे ही दिन ईशान रितिका को घर ले आता है। पर उसके मम्मी पापा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर ईशान नहीं मानता। रितिका उसके मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ उसके घर में रहने लगती है और आखिर जब रितिका ईशान के घर में रह ही रही थी तब उसे सारे काम करने पड़ते थे और फिर रितिका को उसकी मम्मी पापा की सेवा और बाकी घर के काम करने पड़ते थे। फिर कहती है ईशान से, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी के मज़े लेने आई थी लेकिन तुमने मुझे यहाँ नौकर बना के रख दिया। तब ईशान कहने लगा, डार्लिंग इसमें बुरा क्या है, आज नहीं तो कल हमारी शादी होगी ही और फिर उसके बाद तुम्हें यह सारे काम करने ही पड़ेंगे। जब रितिका कहने लगी एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ नौकर की ज़िंदगी नहीं जी सकती। कुछ सपने हैं, मेरी भी लाइफ है, तो मुझे यहाँ इस चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। तो इन सारी बातों को लेकर के ईशान और रितिका के बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होने लगती थी। तब रितिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया ईशान को और वह अपने बाकी के बॉयफ्रेंड्स को भी घर बुलाने लगी। और एक दिन ईशान ऑफिस गया था तब रितिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में थी और उसकी मम्मी पापा नहीं थे और तब ईशान अचानक से आ जाता है। फिर वह रितिका को उसके साथ देखता है तब उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि रितिका आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, उसके घर में रहती है और उसी के साथ धोखा। इस बात को लेकर के ईशान और रितिका की बहुत लड़ाई होती है और ईशान रितिका को अपने घर से निकाल देता है हमेशा के लिए। और जब यह बात ईशान की मम्मी पापा को पता चलती तब कहते हैं कि हमें रितिका के बारे में पहले से ही पता था तो इसीलिए हम रितिका को पसंद नहीं करते थे, लेकिन तुमने सौम्या के साथ बहुत गलत किया, जो बहुत ही प्यारी और इतनी ईमानदार लड़की मैंने कहीं नहीं देखी थी, तभी से तुम्हारी शादी सौम्या के साथ करवाई, लेकिन तुमने उस पर ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाकर उससे आखिर घर से निकाल ही दिया था। लानत है मुझे तुम पर, ऐसी औलाद निकले जिसने इतना बड़ा गलत फ़ैसला ले लिया। फिर ईशान को उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सौम्या को उसके घर लेने जाता है, लेकिन सौम्या ने साफ मना कर दिया और उसे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। और ईशान जब घर वापस आता है तो बहुत फूट फूट कर रोता है। एक दिन अचानक ईशान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और जब यह बात सौम्या को पता चलती है तब वह बिना सोचे समझे रोती चिल्लाती हॉस्पिटल आ जाती है। तब वह देखती है कि ईशान अपनी अंतिम सांस गिन रहा है और तब बस सौम्या की रट लगाए हुए है और जब सौम्या
उसके पास जाती है, मानो उसकी सांस में सांस आ जाती है। और फिर ईशान सौम्या से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और फिर सौम्या उसके बाद उसे माफ़ कर देती है। और जब ईशान ठीक हो जाता तब वह खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है और फिर दोनों खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी का यह दूसरा भाग ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।